बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर अब्बास। इस वीडियो का टॉपिक है टैलेंट मैनेजमेंट। मगर आपको खुशी होगी कि टैलेंट मैनेजमेंट की ये फिलॉसफी हमारे सूफीज की विजडम के अंदर से मैंने रिसर्च की है। टैलेंट मैनेजमेंट है क्या, इसका गुर सबसे पहले हम सीखते हैं वारिस शाह से। वारिस शाह मेरी निगाहों में एक बहुत ही आला पाए के मैनेजमेंट और लीडरशिप गुरु और थॉट लीडर हैं। वो फरमाते हैं, वारिस शाह न दबिए मोतियां नू। आई रिपीट, वारिस शाह न दबिए मोतियां नू, फुल अग दे विच न साड़िए जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। वारिस शाह न दबिए मोतियां नू, फुल अग दे विच न साड़िए जी। दोस्तों, कामयाब लीडर की एक निशानी ये भी है कि वो दूसरों के टैलेंट से खाइफ नहीं होता, बल्कि उनके टैलेंट को निखरने और फलने फूलने का मौका देता है। आप बिजनेस लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंपनी चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट या कोई मुल्क चलाते हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कामयाब लीडर की एक निशानी ये भी है कि वो दूसरों के टैलेंट से खाइफ नहीं होता, बल्कि उनके टैलेंट को निखरने और फलने फूलने का मौका देता है। वो लीडर समझता है कि उसकी कामयाबी का सारा इन्हिसार उसके साथ करने वाले लोगों की सलाहियत और टैलेंट पर। जितनी ज्यादा टैलेंट से मालामाल टीम होगी, लीडर के लिए कर दिखाना, अपने हदफ को अचीव करना उतना ही आसान हो जाएगा। वारिस शाह की टैलेंट मैनेजमेंट की ये फिलॉसफी बहुत शानदार है। वो आपसे ये सवाल करते हैं कि मोती दबाने के लिए होते हैं या फिर सजाने के लिए। नाम नेहाद लीडर अपनी टीम के मोतियों को दबा देते हैं, उन्हें रंग दिखाने का मौका ही नहीं देते। फूलों का मुकाम अगर समझना है तो ये जान लीजिए कि फूलों का मुकाम आग हरगिज नहीं है। इसके बावजूद हम में से कितने लीडर लोगों के टैलेंट को आग में झोंक देते हैं। टैलेंट को दबाना छोड़िए, टैलेंट को उभारिए, रास्ता दीजिए, टैलेंट के आगे से हट जाइए और देखिए फिर टैलेंट आपको क्या रंग दिखाता है। टैलेंट मैनेजमेंट के इस सेंसिटिव मौजू के ऊपर मेरे एक और जबरदस्त मैनेजमेंट फिलॉसफर हैं, उनका नाम है मियां मोहम्मद बख्श। मियां मोहम्मद बख्श की जो फिलॉसफी है टैलेंट मैनेजमेंट की, वो कुछ यूं कहती है। फरमाते, कदर फुल्लांदा बुलबुल जाने, साफ दिमागा वाली। कदर फुल्लांदा, ये जो वारिस शाह कहते हैं कि फुल अग दे विच ना साड़िए जी, तो वो भी टैलेंट को फूल से तशबीह दे रहे हैं। और मियां मोहम्मद बख्श फरमा रहे, कदर फुल्लांदा बुलबुल जाने, साफ दिमागा वाली। कदर फुल्लांदा गर्ज की जाने, मुर्दे खावन वाली। व्हाट अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक थॉट। मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 400 कंपनियों के साथ लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम किया है। मीनिंग उनके टॉप लीडर्स को लीडरशिप की फिलॉसफीज, लीडरशिप की स्किल और लीडरशिप का जो माइंडसेट है वो बिल्ड करने की तरबियत दी है। मेरे कुछ प्रोग्राम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 1 to many, मतलब एक तरफ मैं और उस तरफ बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने ऐसे प्रोग्राम भी किए जिसमें एक वक्त में मेरे सामने 100, और फिर एक प्रोग्राम ऐसा भी मैंने लंदन में किया जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6000 लीडर्स वहां पे मौजूद थे। और कुछ लीडरशिप इंटरवेंशंस मेरी 1 to 1 होती, मीनिंग उस तरफ उस कंपनी का सीईओ और इस तरफ मैं होता हूं। और मैं अपने इस इतने सारे 20 साल के तजुर्बे की बेसिस पे ये कह सकता हूं कि मेरा मुशाहिदा है कि अगर इदारों में लीडर और लोगों के दरमियान इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें हायल होती हैं कि लीडर को अपनी टीम के असल टैलेंट का पता ही नहीं चलता। जब टैलेंट का पता ही नहीं चलेगा तो उन्हें टैलेंट की कदर कैसे होगी। मैंने देखा है कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई जैसी बड़ी कंपनी में सीईओ और ह्यूमन रिसोर्स का जो चीफ है, वो कंपनी के टॉप के 600 टैलेंटेड लोगों को न सिर्फ उनके नाम से जानते हैं, बल्कि वो इनके खानदान, इनके पसंदो नापसंद और मशागिल से भी वाकिफ होते हैं। यही वजह है कि वहां काम करने में लोगों को खुशी महसूस होती है। इन्हें पता होता है कि उनके टैलेंट की कदर की जा रही है।
जी जैसी कंपनियां और उनके टॉप के लीडर्स बुलबुल की तरह हैं, जिन्हें फूलों की कदर है, क्योंकि बुलबुल की तरह इनका दिमाग और दिल साफ होता है। जैसे कि वारिस शाह ने कहा कि कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। इसके बरक्स मुर्दे खाने वाली गर्ज की तरह कुछ खोटे लीडर अपने इदारे के टैलेंट पर यूं गरजते हैं कि टैलेंट के सभी फूल मुरझा जाते हैं। अगर आप अपने इदारे के टैलेंट की कदर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कोई और इदारा तो उनकी कदर कर ही लेगा। अपने इदारे के अंदर मौजूद टैलेंट की कदर ना करने वालों के लिए मियां मोहम्मद बख्श एक बार फिर अपनी लीडरशिप विजडम कुछ यूं पेश करते हैं। मरमर एक बनावन शीशा, मार वट्टा एक भंदे, दुनिया उत्ते थोड़े रहंदे, कदर शनास सुखंदे। टैलेंट की कदर करने का मतलब है क्या? लोगों के टैलेंट को मापने का सही प्रोसेस बनाना, लोगों को शफाफ तरीके से परखना, उनकी सलाहियत, खूबियों और उनके शौक के मुताबिक उन्हें जिम्मेदारियां सौंपना। टैलेंट की कदर करने का यह मतलब भी है कि बतौर लीडर उनके करियर में दिलचस्पी लेना, उनके टैलेंट को निखारने के लिए इन्हें तालीम और तरबियत के अमल से मुसलसल गुजारते रहना, इनको तरक्की के मुनासिब मौके मुहैया करना और उनकी कामयाबी में एक अहम पार्टनर की तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जाना। टैलेंट मैनेजमेंट का एक पहलू यह भी है कि गलत लोगों को आप बड़े प्यार से अपनी टैलेंट की पाइपलाइन से निकाल बाहर करें। जब जिम कॉलिंस अपनी किताब गुड टू ग्रेट में सही लोगों को, सही बंदों को बस में बिठाने और गलत लोगों को बस से उतारने की बात करता है तो बात समझ में आती है। मियां मोहम्मद बख्श अपनी बात इस अंदाज में करते हैं कि बात दिल में उतर जाती है। गलत लोगों को अपने इदारे से निकाल बाहर नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरों के रास्ते की दीवार बन जाएंगे ये लोग। वो गलत अक़दार को फरोग देंगे, वो इदारे के लिए बदनामी का बायस बनेंगे, वो आपकी लीडरशिप पाइपलाइन को ब्लॉक कर देंगे। और मियां मोहम्मद बख्श आपको आगाह कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं बुरे बंदे दी सोहबत इवें जिवें दुकान लोहारा ते चुंग चुंग के लख कपड़े बइये चिंगा पैन हजारा। लोहार की दुकान पर आग की भट्टी के करीब बैठे हुए लोग जितना मर्जी खुद को बचा के रखें, कभी कभार उठने वाली चिंगारियां उनके कपड़ों पे जरूर गिरेंगी। गलत लोगों के कारनामों से आपकी जात और इदारे पर भी छींटे पड़ेंगे। उनकी सोबत से बचिए। सही लोगों के टैलेंट को परवान चढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही अहम है गलत बंदों को गेट की राह दिखाना। मियां मोहम्मद बख्श क्या खूबसूरत अंदाज में फरमाते कि बुरे बंदे दी सोहबत इवें जिवें दुकान लोहारा ते चुंग चुंग के लख कपड़े बइये चिंगा पैन हजारा। चिंगा पैन हजारा, चिंगा कहते हैं वो छोटी छोटी चिंगारियां जो लोहार की दुकान के ऊपर, चूंकि लोहे का काम है और लोहे को भट्टी में डाला होता है और उसमें से फिर चिंगारियां निकलती हैं। और क्या सादा अंदाज के अंदर मियां मोहम्मद बख्श ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोहार की दुकान पर आग की भट्टी के करीब बैठे हुए लोग जितना मर्जी खुद को बचा के रखें, कभी कभार उठने वाली चिंगारियां उनके कपड़ों पे जरूर गिरेंगी। इसी तरह गलत लोगों के कारनामों से आपकी जात और इदारे पर भी छींटे पड़ेंगे। उनकी सोबत से बचिए। सही लोगों के टैलेंट को परवान चढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही अहम गलत बंदों को गेट की राह दिखाना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी बाय मियां मोहम्मद बख्श। सो लीडरशिप गुरु सुल्तान बाहू यहां मियां मोहम्मद बख्श की ताईद में अपना नजरिया फिर कुछ यूं पेश करते हैं। वो फरमाते हैं कि जेड़े था मट्टी दे भांडे कदी ना होंदे कांजे हूं ते जेड़े मुड कदीम दे खेड़े
कदी न होंदे रांझे जेड़े मुड कदीम दे खेड़े कदी न होंदे रांझे हु। खेड़े और रांझे ये दोनों एक दूसरे का मुतजाद है। वो फरमा रहे कि जो खेड़े हैं उनको जो मर्जी कर लें, जो मुड कदीम जो पुराने दौर के और पुराने मजे हुए किस्म के खेड़े वो कभी रांझे नहीं हो सकते। कुछ लोगों में मैन्युफैक्चरिंग नुक्स होता है, इन पे जितना मर्जी वक्त, ताकत, पैसा और वसाइल लगा ले उनकी फितरत इन्हें कभी बदलने नहीं देती। मट्टी का बर्तन एक बार मट्टी से बन गया तो अब वो स्टील, पीतल या शीशे का बर्तन होने का ढोंग नहीं रचा सकता। जो उम्र भर खेड़ा रहा हो उस पे जितना मर्जी जोर लगा ले वो कभी रांझा नहीं बन सकता। रांझे का डीएनए और है और खेड़े का डीएनए और। बतौर लीडर आपका काम है कि रांझों से रांझों वाला और खेड़ों से खेड़ों वाला काम ले और इस उसूल की बिना पे उनको जज़ाओ सजा दे। मियां मोहम्मद बख्श के पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट के उन तमाम लोगों के लिए एक खास पैगाम है जो गलत लोगों पर अपना ट्रेनिंग का बजट लौटा रहे होते हैं। मियां मोहम्मद बख्श क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं कि मूर्ख नू की पंथ नसीहत, पत्थर नू की पाला। और ये जो पाला है इसको उर्दू में कहते हैं सर्दी। मूर्ख नू की पंथ नसीहत, ये जो बेवकूफ है उसको नसीहत करने का कोई फायदा नहीं है। और वो कहते हैं कि जैसे एक मूर्ख पे, बल्कि दूसरी मिसाल में पहले दोबारा वाज़ेह कर दूं, पत्थर नू की पाला, तो कहते हैं जितनी मर्जी ठंड हो पत्थर को सर्दी से क्या लगे। जिस तरह पत्थर को सर्दी से कोई सरोकार नहीं और पत्थर पे सर्दी का कोई असर नहीं होता, मियां मोहम्मद बख्श सादगी से समझा रहे कि जो बेवकूफ है, जो खेड़ा है, जो मुड कदीम का खेड़ा है, उसको जो मर्जी नसीहत कर ले उस पे नसीहत का कोई असर नहीं होता। और दूसरे मिसरे में जो मैंने रिसर्च किया उसमें तो इन्होंने कलम तोड़ दिया। वो कहते हैं दुधा अंदर काग नवाइये अंत काले दा काला, दुधा अंदर काग नवाइये। सो जो कौवा है उसको दूध के अंदर जितना मर्जी नहलाते रहे तो नहलाने के बाद जब निकालेंगे दूध के अंदर 100 साल भी पड़ा रहे, when you take it out तो वो काले का काला है। सो डोंट वेस्ट योर बजट ऑन द रॉन्ग पीपल। ये नसीहत HR और टैलेंट मैनेजमेंट और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जितने माहिरीन हैं उनको मियां मोहम्मद बख्श की तरफ से ये खूबसूरत गिफ्ट है कि जिस तरह पत्थर पर सर्दी का कोई असर नहीं होता, इसी तरह बेवकूफ़ पर नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि कुछ लोग कभी तब्दील होने के लिए तैयार ही नहीं होते, बिल्कुल उस कौवे की तरह जिसे जितना मर्जी दूध में नहलाते रहे वो आखिर में काले का काला ही रहता है। तो क्या आपको इख्तलाफ है मियां मोहम्मद बख्श की फिलॉसफी से? तो फिर चले बाबा फरीद की ही बात मान ले। अब बाबा फरीद क्या कहते हैं? मैंने रिसर्च किया इन सारे सूफी फिलोसफर्स को और मैंने इनकी विजडम से टैलेंट मैनेजमेंट के ऐसे ऐसे गौहरे नायाब निकाले जो हैरान और परेशान कुन है। ब्यूटीफुली पुट। बाबा फरीद कहते हैं जोबन जांदे न डरा जे शौक प्रीत न जावे, कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कम लाए। बाबा फरीद थोड़ी मुश्किल पंजाबी बोलते हैं, उनकी जुबान थोड़ी डिफिकल्ट है। वो कहते हैं कि जोबन और प्रीत का चोली दामन का साथ है। किसी शख्स के ऊपर जो जोबन है, जवानी है और उससे जो मोहब्बत की जाती है उसका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। जिस पे जितना ज़्यादा जोबन होता है उसको उतना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग मिलते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन जोबन को प्रीत ना मिले तो फिर जोबन किस काम का? जोबन किसी फर्द का दोस्तों वो टैलेंट भी है और सलाहियत भी है जिसे लीडर की तरफ से प्रीत चाहिए। प्रीत मिल जाए इसका मतलब है कि टैलेंट को तस्लीम कर लिया जाए, उसकी परवरिश कर ली जाए, टैलेंट को निखार दिया जाए। और कितने ही इदारे हैं
जहां लोगों में जोबन यानी टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, जोबन ठाठे मार रहा होता है, लेकिन किसी प्रेमी की नजर उस टैलेंट को पहचानती ही नहीं है। अगर जोबन को एक सच्चा प्रेमी मिल जाए जो उसके जोबन की कदर करे, उसको सराहे, जो उसके निखरने, सजने, संवरने की वजह बन जाए, तो जोबन को 4 चांद लग जाएंगे। ये प्रीत ही तो है जो रफ टैलेंट को वर्ल्ड क्लास टैलेंट बना के रख देती है। लेकिन प्रीत न मिलने के सबब जोबन ढलना शुरू हो जाता है। प्रीत की तलाश में जोबन मारा मारा फिरता है, लेकिन कोई प्रेमी इससे वो कदर, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता जो टैलेंट के निखार के लिए जरूरी है। तो फिर होता क्या है? जोबन खामोशी से मुरझा जाता है। लोगों के जोबन यानी उनके टैलेंट को निखारने के लिए आज से आप क्या करेंगे? खुद अपने टैलेंट को आप अपनी ही प्रीत से कब तक महरूम रखेंगे?